जय हिंद दोस्तों। तो क्या हाल है, मेरा नाम विकास। तो भाई साहब क्लास 10th 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए साइंस के ऐसे बहुविकल्पी प्रश्न लाया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में पक्का आने वाले हैं। मतलब ये आते ही आते हैं और इनकी प्रैक्टिस आपको बहुत ज़बरदस्त तरीके से करना है ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में एक भी नंबर ना कटें, क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न बहुत मायने रखते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु साधारण ताप पर जल से अभिक्रिया करती है। तो इसमें कौन सी धातु करती है भाई, आप जानते हो सक्रियता श्रेणी पढ़े हो, जो सबसे ऊपर धातु होती है वो होती है सोडियम। तो यहाँ पर सोडियम धातु साधारण जल से अभिक्रिया करती है, मतलब पानी में आप फेंक दोगे तो भी आग लग जाती है, आप जानते हो। उसके बाद निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है। तो इसमें कौन सा तत्व धात्विक होता है भाई, यानी धातु होता है। तो ग्रुप नंबर 1 और 2 के सभी जो हैं वो तत्व धातु होते हैं। तो कौन सा इसमें ग्रुप नंबर 1 के हैं, 2 के हैं, तो कैसे पता करोगे। तो ग्रुप नंबर 1 को पता करने के लिए आपको याद करना पड़ेगा, हे ली ना के रबड़ी से फ्रूट निकला, और दूसरा याद करना पड़ेगा, बेटा मांगे काला शर्ट बापरा जी। तो यहाँ पर इसको याद कर लो तो भाई लिथियम यहाँ पर हो जाए, क्योंकि देखो ये वाला यहाँ पर आता है ना, तो ये आपका तत्व है, ठीक है, मतलब धात्विक तत्व है। लाल दवा का अणुसूत्र है। तो लाल दवा का अणुसूत्र कितना होता है भाई, आपको याद रखना पड़ेगा, KMnO4। तो कहाँ पर है भाई, KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे आता है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है भाई। सल्फर डाइऑक्साइड का जो जलीय विलयन होता है, मतलब अधातु होते हैं तो लगभग अम्लीय ही होती है, तो अम्लीय हो जाएगा, ठीक है। तो सल्फर डाइऑक्साइड का विलयन अम्लीय होता है, इसमें से कोई नहीं होगा, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ। निम्न में से एल्डिहाइड है। पहला विकल्प है मेथेनॉल, दूसरा है मेथेनॉल, तीसरा है एथेनॉल और चौथा है एथेन। तो इसमें से कौन सा एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में होता क्या है, CHO क्रियात्मक समूह लगता है और इसको बोला जाता है अल, है ना, क्या बोला जाता है, अल लगाया जाता है। एथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, ऐसे है ना। तो नल अल किस में आ रहा है भाई, तो सबसे पहले ऑल वाला तो काटो, ये हो नहीं सकता है ना, ये भी नहीं हो सकता। अब इसमें और इसमें होगा, तो एथेन भी नहीं होगा, इसमें क्रियात्मक समूह है, तो ये वाला आपका हो जाएगा। तो बिल्कुल सरल होता है, बस आपको दिमाग लगाना है। परमाणु क्रमांक 18 का तत्व होगा। तो ऐसा कौन सा तत्व है जो परमाणु क्रमांक 18 में आता है, तो क्या होगा, वर्ग 0 में होगा या वर्ग 7वें में होगा या वर्ग संख्या 4 में होगा या संक्रमण धातुओं में होगा। संक्रमण धातु यानी F ब्लॉक, तो इसमें तो होगा नहीं। तो यहाँ पर वर्ग जो है वो किस में होगा, वर्ग 0 में। इसको वर्ग 0 भी बोला जाता है, वर्ग 18 भी बोला जाता है। अक्री गैस इनको बोला जाता है। अक्री गैस वाला ग्रुप होता है पूरा, है ना, जिसमें आर्गन आते हैं, नियॉन आता है पूरा। तो ये है। आगे बढ़ें, आगे है विकर्ण। अब इनको याद कैसे करोगे ये भी बता देना। तो आप याद कर लो, हे नी अर कर जीरो पर रन आउट, है ना, रन आउट। तो ये देखो पूरे याद हो गए आपके। ये आपके अक्री गैसें हैं, ठीक है। ये आपके हीलियम हो गई, ये नियॉन हो गई, ये आर्गन हो गई, क्रिप्टॉन हो गई, जीजान हो गई, और ये आर्यन सब देख लेना। आगे बढ़ें, आगे है आपका विकर्ण संबंध के तत्व है। तो विकर्ण संबंध के तत्व कौन से होंगे, बिल्कुल आपको बनाना आना चाहिए, आराम से आ जाएगा। देखो यहाँ पर मैं बताता हूँ, आपको मैंने बताया हेलिना, ठीक है, के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरा आपका यहाँ पे आता है, बेटा मांगे काला शर्ट बापरा। तो यहाँ पर ये वाला, ये दोनों विकर्ण हो जाएंगे, ये दोनों, तो ये दोनों विकर्ण हो जाएंगे। लिथियम और मैग्नीशियम कहाँ है, ये वाला, ठीक है। तो ये विकल्प आपका सही होता है। उसके बाद आगे आता है, द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। द्वितीय आवर्त में कितने तत्वों की संख्या होती है। आवर्त मतलब आवर्त सारणी में जब हम बाएं से दाएं जाते हैं वो आवर्त कहलाते हैं। तो द्वितीय में आवर्त में तत्वों की संख्या 2 होती है, 8 होती है, 10 या 18। तो 8 होती है, आप पढ़े होंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8, है ना, 18 18 32 तो पढ़े हैं आप। तो ये बस 2 8 है, तीसरे में भी 8 होती है, चौथे में 18 होती है, इस तरीके से। पानी बरसने वाला है भाई, कैमरे में पड़ रहा है, अगर ख़राब ना हो तो बहुत ही अच्छी बात है। शुद्ध जल का pH मान होता है। तो शुद्ध जल जो है वो क्या होता है, बिल्कुल मतलब शुद्ध होता है, उसमें कोई भी अम्ल नहीं होता, कोई भी क्षार नहीं होता, मतलब कि एकदम शुद्ध होता है, उदासीन होता है, यानी 7 होता है। तो 0 1 और 14 होगा नहीं, 7 होगा, ठीक है। तो शुद्ध जल जो है 7 होता है। कौन सा कार्बनिक यौगिक असंतृप्त यौगिक है। तो ऐसा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो कि असंतृप्त है। असंतृप्त में क्या होता है, डुअल बंध होता है, मतलब डबल बंध होते हैं। सिंगल बंध वाले जितने भी हैं वो संतृप्त होते हैं। असंतृप्त वाले डबल बंध कौन सा ढूंढो, तो एथेन हो नहीं सकता क्योंकि इसमें सिंगल बंध होता है। मेथेन भी नहीं हो सकता क्योंकि इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। और यहाँ पर एथिल एल्कोहल हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर एथिलीन दिया है, बस बिल्कुल डुअल बंध है, तो इसमें टिक लगा दो। तो यार बिल्कुल सरल होता है। आगे बढ़ें, प्रोपेनल यानी प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह कितना होगा, ये आपका कीटोन वाला हो जाता है, ये आपका एल्कोहल वाले नहीं, इसमें ऑल लगता है। और ये वाला जो आपका होता है, ये होता है ओइक एसिड, है ना, आप कार्बोक्सिलिक अम्ल पढ़े होंगे, तो आपके पास ये वाला आपका राइट हो जाता है, CHO, यही आपका होता है नल जिसमें लगाया
पाया जाता है। नल लिखा है लेकिन नल होता है, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे H2SO4 के जलीय विलयन का पीएच मान है तो क्या होगा, H2SO4 अम्ल होता है तो अम्ल का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, तो जो 7 से कम वाला निशान है चिन्ह लगा दो। यहाँ पर 0 भी नहीं होगा, 7 भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, 7 से कम वाला होगा, ठीक है। आगे बढ़ें, आगे धातुओं का वह गुणधर्म जिसके कारण इसे पतले तार इससे पतले तार बनाए जाते हैं, ठीक है। तो बताए यहाँ पर लिखा गया, गलत है, बनाए होना चाहिए, तो आप ये कर लेना। बनाए जाते हैं तो क्या होगा, ध्वनिक, आघात वर्धता, तन्यता और चालकता, तो यहाँ पर हो जाएगी तन्यता। आगे बढ़ें, बस खत्म, टाटा बाय बाय। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे करना, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना। जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ क्योंकि भाई पानी बरसने लगा, कैमरा ना खराब हो। चलो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, बाय। जाओ जाओ जाओ, फोड़ दो आगे।